Good evening, everyone, and welcome to today's class. आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे एंड एक 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 मिनट गुड इवनिंग प्रकाश. Okay, okay. So let's begin the class, friends. Okay, now you tell me one thing कि आप लोगों को क्वांट मैथ्स पूरा समझ में आ रहा है ना? सब कुछ तो ठीक है. और क्वांट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या? मेन बात तो वो है. इम्प्रूव हो रहा है. इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं वो? समझ में तो आ रहा है, ठीक है. इम्प्रूव हो रहा है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. इम्प्रूव हो रहा है ना? ओके, ट्राई टू इम्प्रूव. एंड रेशियो वगैरह में ज्यादा फोकस करो. देन ओनली यू कैन डू समथिंग गुड इन दिस सब्जेक्ट. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सी. सो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है. सो कीप पेशेंस, इसका क्लासेस भी ज़्यादा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसमें ये है क्या चीज़. मतलब जैसे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. तो इसमें तीन चीज़ है, तीन टर्म है. एक है टाइम, एक है स्पीड, और एक है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का मीनिंग तो सबको पता है. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब दूरी. डिस्टेंस मतलब दूरी. जो जो दूरी होता है ना, जो डिस्टेंस, तो पता ही है क्या है. ओके. जिन लोगों को फिजिक्स पढ़ना पसंद है उन लोगों को ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. बिकॉज इसमें चीजें मैथमेटिकल से ज्यादा लॉजिकल है. फुल फुल लॉजिक पे बेस्ड है ये चैप्टर. ठीक है. और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये हमने पहले पढ़ा था. टाइम, वर्क, एफिशिएंसी, सेम चीज है ये. एग्जैक्टली सेम चीज है. जैसे कि टाइम, टाइम हो गया. टाइम तो पता ही है सब. टाइम. डिस्टेंस के जगह तब हमारे पास वर्क था, काम था. अभी हमारे पास डिस्टेंस है. तब हमारे पास एफिशिएंसी था, अभी हमारे पास स्पीड है. तो टाइम और डिस्टेंस तो आप लोगों को पता है. कैन यू टेल मी व्हाट इज स्पीड? स्पीड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड? So distance covered in per unit time. डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम. ठीक है. जैसे हमारे पास एफिशिएंसी क्या था? एफिशिएंसी था वर्क डन इन ए पर्टिकुलर टाइम. वैसे ही स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम. ठीक है. एग्जैक्टली सेम चीज है. जैसे हमारे पास एफिशिएंसी क्या था? एफिशिएंसी क्या था? वर्क डन इन ए पर्टिकुलर टाइम. वैसे ही स्पीड है डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम. ठीक है. बस यही डिफरेंस. और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. और हमारा जो ये चैप्टर है, इसमें हमारा जो स्पीड है ना, वो कांस्टेंट स्पीड रहेगा हमेशा. मतलब इस चैप्टर में एक्सेलरेशन बोल के कुछ नहीं है. ठीक है. एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड कांस्टेंट रहेगा. एक्सेलरेशन कब होता है? जब हम स्पीड को चेंज करते हैं. ठीक है. आप अभी अभी आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हो, अपने फट से 12 कर दिया, उसमें स्पीड चेंज हो जाएगा ना.
तो उस तरीके से एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। बार बार अगर स्पीड चेंज होते जाता है तब एक्सेलरेट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहेगा अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट स्पीड? कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, देखो हम इसको टाइम एंड वर्क से रिलेट करके पढ़ेंगे। देखो हमने पढ़ा था जैसे कि सपोज एक इंसान का एफिशिएंसी, जैसे मान लो ए एक इंसान है, इसका एफिशिएंसी 3 है। इसका मतलब क्या है कि ये एक घंटे में सपोज एक घंटे में 3 यूनिट करेगा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट आवर में भी 3 यूनिट करेगा, तो नेक्स्ट आवर में भी 3 यूनिट करेगा, तो नेक्स्ट आवर में भी 3 यूनिट ही करेगा, ठीक है। काम क्या करेगा, काम, ठीक है, दिस इज द वर्क। अगर एक इंसान का एफिशिएंसी 3 है ना, तो वो फर्स्ट आवर में 3 यूनिट काम करेगा, सेकेंड आवर में भी 3 यूनिट काम करेगा, थर्ड आवर में भी 3 यूनिट करेगा, फोर्थ आवर में भी वो 3 यूनिट ही करेगा काम। तो ये भी एनालोगस ही है, सेम चीज है। अगर किसी इंसान का स्पीड 3 है, तो वो फर्स्ट आवर में भी 3 किलोमीटर जाएगा, सेकेंड आवर में भी 3 किलोमीटर जाएगा, थर्ड आवर में भी 3 किलोमीटर जाएगा, और फोर्थ आवर में भी वो 3 किलोमीटर ही जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ कि स्पीड इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट आवर में वो 3 किलोमीटर गया, तो सेकेंड आवर में वो 3 किलोमीटर गया, थर्ड आवर में वो 3 किलोमीटर गया, फोर्थ आवर में भी 3 किलोमीटर गया। तो इसका स्पीड क्या होगा, टेल मी व्हाट इज द स्पीड? स्पीड क्या होगा इस इंसान का? 3 किलोमीटर पर आवर, एग्जैक्ट। तो इसका स्पीड हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब वो एक घंटे में अगर 3 गया ना, तो 2 घंटे में 6 ही जाएगा, 3 घंटे में 9 ही जाएगा, और 4 घंटे में वो 12 किलोमीटर ही जाएगा, करेक्ट। यहाँ तक आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है ना, देखो तो, इज इट क्लियर? यस, समझ में आया ना? ओके, ये बेसिक फंडा है। बेसिक्स बेस जितना क्लियर होगा ना उतना ही अच्छा है, मतलब इस चैप्टर के लिए बेस स्ट्रांग होना चाहिए पूरा, ठीक है। तो मतलब इसका स्पीड अगर 3 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको अगर पूछा कि ये सर ये 2 घंटे में कितना जाएगा, तो आप ये फॉर्मूला मत लगाना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, नहीं, इससे बात नहीं बनता है। मतलब ये तो ठीक है, करेक्ट है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वी ऑल नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो फॉर्मूला हो गया। बट आप लॉजिकली सोचो कि अगर वो एक घंटे में 3 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटे में 6 ही जाएगा ना, उस तरीके से सोचो, ठीक है। उस तरीके से सोचना, डेवलप दैट काइंड ऑफ थिंकिंग इन योर ब्रेन, ताकि आप मैथ्स को पूरा खोल के पढ़ सको, ओके। चलो, ये चीज क्लियर है ना? Okay. तो बाकी तो आपको पता ही है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, जैसे कि यहाँ पे एफिशिएंसी क्या था, पर यूनिट टाइम में कितना काम करता है, तो यहाँ पे पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, दैट इज द स्पीड, दैट इज द स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक घंटे में 3 किलोमीटर जाता है, तो 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में कितना जाएगा, 1.5 घंटे में, एक घंटे में 3 जाने से 1.5 घंटे में कितना जाएगा, 4.5, समझ में आया? हाँ, 4.5 समझ में आया ना? यस, ठीक है, समझ में आया ना? एक घंटे में अगर 3 जाता है, तो आधे घंटे में 1.5 जाएगा ना, 1.5, आधे घंटे में 1.5 जाएगा, एक घंटे में 3 जाने से आधे घंटे में 1.5, तो 1.5 आवर्स में कितना, 4.5, ठीक है। उस तरीके से सोचेंगे। चलो, तो ये तो हो गया बेसिक्स। बेसिक्स से आप 2-3 सवाल तो कर ही सकते हैं आराम से। पहले क्वेश्चंस को करो, देखो होता है कि नहीं, और ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज डू इट। फिर बाद में धीरे धीरे मैं उसको लेवल को इंक्रीज करता हूँ। पहले ये क्वेश्चन करो। थर्टी सिक्स मिनट, ओके, बी, ओके ओके, बी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये तो सबको आता है, ये तो इजी चीज है, ठीक है। देखो, देखो आप अभी ये डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेशन कितना किया और मैं कितना करूंगा, और अगर आप मुझसे कम कर रहे हो तो और भी अच्छा है। देखो, एक ट्रेन है, वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है 10 मिनट में, इसका मतलब वो 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा 1 मिनट में।
इसका मतलब वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा 60 मिनट्स में। इसका मतलब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, तो उसका स्पीड ऑटोमेटिक आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इसमें कैलकुलेशन मत करो कि 10 किलोमीटर, ये सब बचपन वाला चीज छोड़ दो। क्वेश्चन को समझो। देखो 10 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट्स में, मतलब 1 किलोमीटर जाएगा 1 मिनट में, मतलब 60 किलोमीटर जाएगा 60 मिनट्स में, और 60 मिनट्स मतलब 1 आवर में। तो 1 आवर में वो कितना जाएगा 60 किलोमीटर, तो उसका स्पीड कितना हुआ 60 किलोमीटर पर आवर। अभी आपको बोला है कि इफ इट स्पीड इज डिक्रीज बाई 5 किलोमीटर, मतलब अगर हमने इसका स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया तो स्पीड हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला है कि 33 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम चाहिए। 1 घंटे में वो, अच्छा मैं पहले फॉर्मूला से दिखा देता हूँ। देखो ये हो गया उसका स्पीड। तो अभी उसको 33 किलोमीटर ट्रेवल करना है, टाइम कितना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 33 किलोमीटर बाई 55। इतना इतना आवर्स चाहिए, 3/5 आवर्स। 3/5 आवर का मतलब क्या है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 3/5 इंटू 60 मिनट्स। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 36 मिनट्स है। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो 36 मिनट्स आएगा। बट अगर आप थोड़ा और जल्दी सोचना चाहते हो, आप इसको ऐसे सोचो कि 1 घंटे में वो 55 जाएगा, तो 33 जाने के लिए उसको 3/5 आवर्स चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट। 55 जाने के लिए उसको 1 घंटा चाहिए, मतलब 11 जाने के लिए उसको 1/5 आवर्स चाहिए। तो 33 जाने के लिए उसको 3/5 आवर्स चाहिए, सिंपल। ठीक है। और वो भी दिमाग में अगर कैलकुलेशन कर सकते हो तब तो और भी अच्छा है, तो पेन उठाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है। आंसर इज 36 मिनट्स। क्लियर ना सब कुछ, देखो तो एक बार। इज इट क्लियर, प्लीज टेल मी। यस, लोगों ने तो खुद ही निकाल दिया आंसर। यस बॉस, ओके बॉस। ओके बॉस। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो तो। घबराओ मत, आराम से सोचो, हो जाएगा, इजी है। डी, ओके। कितना आ रहा है विश्वजीत, 9:30 आ रहा है ना, 9:30 आ रहा है कि नहीं। यस 9:30 आ रहा है ना, 9:30 आ रहा है तो सही है। मेरा भी 9:30 आ रहा है, करेक्ट करेक्ट। डी 9:30, यस करेक्ट, 9:30 होना चाहिए। आपको बोल रहा है कि दो जगह है ए और बी, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 777 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 6 बजे छोड़ता है, उसका स्पीड कितना है 55 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन स्टॉप्स ऑन द वे फॉर 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स। आपको बोला है कि बी वो कितने बजे पहुंचेगा, यही क्वेश्चन है। तो
डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 777। डिस्टेंस है 777। गुड इवनिंग अरमान। 777 इज द डिस्टेंस। और स्पीड कितना है? 55.5 किलोमीटर पर आवर। तो उसको टाइम कितना लगेगा? इतना। ठीक है। 55.5 का डबल होता है 111। 55.5 का डबल 111 होता है। और 111 का 7 टाइम्स होता है 777। तो ये इसका 14 टाइम्स होगा ना, है ना? ठीक है। 111 का 7 टाइम्स होता है 777। तो वो तो उसका आधा है, तो वो 14 टाइम्स होगा। मतलब 14 आवर्स चाहिए। तो 14 आवर्स तो चाहिए, ठीक है, बट वो तो 1 घंटा 30 मिनट रुका भी ना। 1 घंटा 30 मिनट तो रुका भी था, तो 14 आवर्स प्लस 1 आवर 30 मिनट्स। मतलब उसको कितना टाइम चाहिए? उसको चाहिए 15 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो वो 6 बजे निकला। 6 बजे से 6 AM से 6 PM तक 12 आवर्स हो गया। और चाहिए 3 घंटा, 3.5 घंटा। तो 6 AM से 6 PM तक 12 आवर्स हो गया। तो 6 PM से और थ्री 3 आवर्स 30 मिनट्स, 3.5 आवर्स, मतलब कितना होगा? 9:30 होगा ना, 9:30 PM। ठीक है, तो ये नन ऑफ दिस होगा। समझ में आया? क्लियर है ना? अच्छा, और एक बात, आपको ये चीज समझ में आता है? देखो, मैं आपको एक चीज समझा दो। एक चीज समझो, देखो, ये जो ट्रेन है, ये जो रास्ते में रुका ना 1.5 घंटे के लिए, आपको ये समझ में आता है कि अगर वो डेस्टिनेशन में जाके भी रुकता, फिर भी एक ही बात है। मतलब आपको आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब देखो, जैसे वो सपोज बीच में ट्रेन रुक गया चाय पीने के लिए, ठीक है। ट्रेन सपोज बीच में चाय पीने के लिए रुक गया, आप मान लो रुक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि वो डेस्टिनेशन में पहुंच के 1.5 घंटा रुकता, तो आप मुझे वो वाला टाइम बताओ कि 1.5 घंटा रुकने के बाद क्या टाइम है। तो वो भी एक ही बात है। तो आप इससे घबराना मत कि बीच में रुक गया तो कुछ नहीं होता है बीच में रुकने से। ठीक है, आप सोच के देखो, बीच में रुकने से क्या फर्क पड़ता है? उसने तो टाइम ही डिले किया है और तो कुछ नहीं किया है। अगर वो बीच में नहीं रुक के डेस्टिनेशन में जाके भी वो 1.5 घंटा रुक जाता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसके बाद वाला टाइम बता दो, बस खत्म। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, आया ना? हाँ। इसमें घबराना मत कि बीच में रुक गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अब बीच में रुका या लास्ट में रुका, एक ही बात है। स्पीड चेंज नहीं किया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पीड चेंज करने से ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। आपको पता है कि 14 आवर्स लगता है टाइम, बट वो 1.5 घंटा रुका भी था, तो वो टाइम को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। ओके, चलो। मैं आपको दो तीन चीज समझा देता हूँ। देखो, आप मान लो कि ये मैं हूँ और ये सपोज सप्तऋषि है। तो ये मैं हूँ और ये सप्तऋषि है, ठीक है। आप मान लो कि हम लोग दोनों एक रेस लगाए। हम लोग दोनों ने रेस लगाया। ये कोई डिस्टेंस है, डी मान लो। तो ये मैं हूँ, ये सप्तऋषि है, और ये डिस्टेंस है। मतलब डी डिस्टेंस है, मैं यहाँ, मेरा नाम भी डी सी है ना। कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये मैं हूँ, ये सप्तऋषि है। तो अभी आप मुझे एक चीज सोचो, सोचो, जस्ट सोचना आप लोग। कुछ मैथमेटिकली, डोंट गो मैथमेटिकली, हम सब 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 कुछ लॉजिकली करेंगे, ठीक है। देखो, अगर ये मैं हूं और ये सप्तऋषि है, तो सप्तऋषि मुझसे पतला है तो वो मुझसे तेज भागेगा। मैं थोड़ा सा मोटा हूं तो मुझे टाइम लगेगा जाने में। तो सपोज मेरा जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और सप्तऋषि का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, सपोज। तो ये डिस्टेंस को जल्दी कौन कवर करेगा? कौन ज्यादा जल्दी कवर करेगा इस डिस्टेंस को? सप्तऋषि करेगा। हाँ, ऑब्वियसली सप्तऋषि करेगा। क्यों? क्योंकि सप्तऋषि के पास कैपेसिटी है कि वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर भाग सकता है, और मैं तो मोटा हूं तो मैं सिर्फ 10 ही भाग सकता हूँ, ठीक है। मैं 10 भाग सकता हूँ, वो 20 भाग सकता है, तो वो जल्दी पहुंचेगा ना।
तो वो जल्दी पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा। जल्दी पहुंचेगा से क्या मतलब है? जल्दी पहुंचेगा से ये मतलब है कि उसका जब स्पीड ज्यादा है तो उसको टाइम कम लगता है, उसको टाइम कम लगता है। इसका मतलब उसको टाइम कम लगता है, ठीक है। तो अभी एक चीज देखो, आप मान लो कि सप्तऋषि का टाइम लगता है T2 और मुझे टाइम लगता है T1। मुझे टाइम लगता है T1 और सप्तऋषि को टाइम लगता है T2। डिस्टेंस तो दोनों सेम ही कवर कर रहे हैं, दोनों तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मेरा स्पीड मान लो S1 और सप्तऋषि का स्पीड मान लो अब S2 है। मेरा स्पीड S1 है, उसका S2 है, तो हमने डिस्टेंस तो सेम कवर किया। इसका मतलब S1 मेरा स्पीड इंटू मेरा टाइम इज इक्वल टू सप्तऋषि का स्पीड इंटू सप्तऋषि का टाइम, ठीक है। मेरा स्पीड इंटू मेरा टाइम इज इक्वल टू सप्तऋषि का स्पीड इंटू सप्तऋषि का टाइम, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो अभी मैं इससे बोल सकता हूँ कि S1/S2 जो होगा वो होगा T2/T1। T2/T1 इसका मतलब हम दोनों का जो स्पीड का रेशियो होगा ना, स्पीड का रेशियो जो होगा उससे ठीक उल्टा होगा हम दोनों का टाइम का रेशियो, ठीक उल्टा होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप इसको इनवर्सली प्रोपोर्शन से नहीं, देसी लैंग्वेज में बोलूं तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सिंपल बात है कि जिसका स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, तो उसको टाइम कम चाहिए, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो इसको समझ लो, स्पीड 1/स्पीड 2 इज इक्वल टू टाइम 2/टाइम 1। मतलब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा, सपोज मेरा और सप्तऋषि का स्पीड का रेशियो क्या था? 10:20। मतलब 10:20 था ना स्पीड का रेशियो। तो हम दोनों का टाइम का रेशियो क्या होगा पता है? 1:2 है ना, तो ये 2:1 होगा। अगर प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। देख लो, इस चीज को देख लो, लिखना है तो लिख लो, और समझ में आ गया तो एक बार डन बोल दो प्लीज। हो गया ना? समझ में आया ये चीज? बढ़िया से इजी चीज है, ठीक है। आ गया ना? ओके, ठीक है। चलो, अभी हम लोग अगर एक दूसरा सिनेरियो देखें जहां पे हम लोग फिर से रेस लगा रहे, बट इस टाइम क्या हुआ कि मैंने एक ऐसा जूता पहन लिया कि मेरा स्पीड बढ़ गया। तो मेरा स्पीड भी ऐसे और सप्तऋषि का स्पीड भी ऐसे। तो मेरे पास एक ऐसा जूता है मान लो जिससे मेरा स्पीड बढ़ गया। आपने वो वाला मूवी देखा है धमाल? धमाल नहीं, कौन सा मूवी था, हाँ धमाल, धमाल मूवी देखा है? धमाल, धमाल मूवी देखा है कि नहीं? हाँ, उसमें जो उसमें 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 एक डायलॉग है ना, उसमें एक डायलॉग है ना, वो मैं जूते शूलेस लगा लेता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि तू जितना भी शूलेस लगा ले, शेर से तो तेज नहीं भाग पाएगा। तो वो फिर बोलता है कि मुझे शेर से थोड़ी तेज भागना है, मुझे तो अब तुम लोगों से तेज भागना है। वही बात है, मतलब समझ गए? तो मैंने, आप मान लो कि मैंने अपना शूलेस बांध लिया, मतलब ठीक है। तो मेरा स्पीड भी बढ़ गया, अभी हम दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड सेम है, ठीक है। तो अभी मान लो दोनों का स्पीड सेम है, तो सपोज मुझे एग्जांपल सोचने दो। ओके, देखो, अभी सपोज मान लो हम दोनों का स्पीड सेम है, और ये मैं हूं, ये मैं हूं, और ये सप्तऋषि है। और मान लो कि मैंने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया और सप्तऋषि ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप मुझे ये बताओ, मैंने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया D1 और सप्तऋषि ने डिस्टेंस ट्रेवल किया D2। तो आप मुझे ये चीज बताओ कि टाइम किसको ज्यादा लगेगा? सोच के बताओ, टाइम किसको ज्यादा लगेगा, मुझे कि सप्तऋषि को? डी, मतलब मुझे लगेगा ना, मुझे लगेगा, है ना।
है ना? समझ में आ रहा है ना? मुझे ही लगेगा, मुझे ही ज्यादा टाइम लगेगा। अरे भाई दोनों का स्पीड सेम है, मतलब अगर स्पीड का मतलब क्या है कि दोनों हम लोग सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं सेम टाइम में, तो मैंने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, सिंपल। समझ में आ रहा है ना आपको? मैं क्या नहीं आ रहा है? ये चीज समझ में आया ना? इतना क्रिटिकल नहीं है, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। सिंपल है, मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ मतलब मुझे ही ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि स्पीड तो बराबर है। स्पीड तो बराबर है। अगर मैं और थोड़ा तोड़ के समझाऊं तो 1 घंटे में मैं जितना जाऊंगा सप्तऋषि भी उतना ही जाएगा। 2 घंटे में मैं जितना जाऊंगा सप्तऋषि भी उतना ही जाएगा। 3 घंटे में मैं जितना जाऊंगा भाई भी उतना ही जाएगा। 4 घंटे में मैं जाऊंगा वो भी उतना ही जाएगा। तो मुझे आगे जाने के लिए और भी ज्यादा टाइम चाहिए ना। सिंपल बात है। तो मतलब अगर स्पीड अगर कांस्टेंट होता है, स्पीड अगर कांस्टेंट होता है ना, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जिसको ज्यादा डिस्टेंस जाना है उसको उतना ही टाइम चाहिए। मतलब अगर मैं रेशियो देखूं तो d1/d2 जो होगा ना, वो सेम होगा t1/t2 के। t1/t2। आप सोचोगे सर इसको याद कैसे रखे, ये तो रट्टा मारने जैसा हो जाएगा, बट रट्टा नहीं मारना है। आप खुद सोचो, खुद सोच के देखो। अगर मैं आपको बोलूं तो आप फॉर्मूला से भी देख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये तो मैथमेटिकली हुआ। अब लॉजिकली सोचो कि अगर दोनों का स्पीड सेम है तो जिसको ज्यादा दूर जाना है उसको ही ज्यादा टाइम लगेगा, सिंपल बात है। ठीक है। ऑलवेज स्टोर द थिंग्स इन योर ब्रेन इन अ लॉजिकल मैनर, तब आपको रिकॉल करने में इजी होता है, तब आप इसमें मास्टर मास्टर बन सकते हो। इस चैप्टर में मास्टर बनना इतने इजी नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यू थिंक, सोच सोच के करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। तो अगर मतलब स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसका डिस्टेंस ज्यादा जाएगा उसको उतना ही टाइम चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लो या कैसे भी अपनी मर्जी से कर लो, और हो जाने से एक बार डन बोल दो प्लीज। देखो, समझ में आया ना? हो गया ना? ठीक है। ठीक है, चलो। तो अभी नेक्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ, सपोज मैंने अपना जूता, वो जूता हटा दिया, वो जूता चला गया सपोज। तो फिर मैं अपने सिचुएशन में आ गया। मेरा स्पीड हो गया S1 और सप्तऋषि का स्पीड है S2। तो मेरा स्पीड उससे कम था तो अभी भी कम है। अभी हम दोनों ने एक शर्त लगाया कि हम एक स्टॉप वॉच ले लेंगे, एक स्टॉप वॉच लेंगे। स्टॉप वॉच का मतलब पता है ना? स्टॉप वॉच नहीं बोलते इसको, टाइमर, टाइमर। एक टाइमर ले लेंगे और हम इस टाइमर में 2 घंटा टाइम सेट कर देंगे। ठीक है, हम इस टाइमर में 2 घंटे का टाइम सेट करेंगे, तो हमको 2 घंटा ही भागना है। मैं भी 2 घंटा भागूंगा, सप्तऋषि भी 2 घंटा भागेगा। मैं भी दो भागूंगा, वो भी दो भागेगा। मैं भी दो, वो भी दो। और ये भी मुझे पता है कि सप्तऋषि का स्पीड 20 है किलोमीटर पर आवर, जो मैंने पहले बोला था, और मेरा स्पीड उससे कम है, 10 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे ये बताओ। एक सेकंड। क्या क्या बोल रहा था मैं? हाँ, देखो देखो, देखो ये, देखो मेरा स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और सप्तऋषि का 20 किलोमीटर पर आवर है। तो हम दोनों ने एक टाइमर लगा लिया। हम दोनों ने एक टाइमर लगाया और हमने बोला कि दोनों को 2 घंटे ही भागना है। तो आप मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस कौन ज्यादा ट्रेवल करेगा, मैं कि सप्तऋषि? बताओ। अगर मैंने बोला मैं भी 2 घंटा भागूंगा, भाई भी 2 घंटे भागेगा। हाँ, सितंबर। सप्तऋषि करेगा ना? सप्तऋषि करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, सिंपल बात है। अगर मैंने बोला कि मैं भी 2 घंटा भागूंगा और वो भी 2 घंटा भागेगा, तो सप्तऋषि 2 घंटे में 40 किलोमीटर भाग जाएगा। 1 घंटे में 20 भागता है, 2 घंटे में 40, मैं तो सिर्फ 20 ही भाग पाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारा टाइम कांस्टेंट है। टाइम अगर कांस्टेंट है ना, तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का, स्पीड का जो रेशियो होगा S1/S2, वही रेशियो होगा डिस्टेंस का।
इसको कैसे समझे, आप खुद समझ लो। अगर मैंने टाइम फिक्स कर दिया तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वही ज्यादा दूर भागेगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा वही ज्यादा दूर भागेगा। ऐसा तो नहीं है कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो कम भागेगा ना, है ना। जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो कम थोड़ी भागेगा, वो ज्यादा ही भागेगा। तो मतलब जिसका स्पीड ज्यादा, डिस्टेंस भी उसका ही ज्यादा। तो मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस व्हेन द टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको इंग्लिश में मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप हिंदी में सोच के हिंदी में करता। तो स्पीड वन बाई स्पीड टू इज इक्वल टू डिस्टेंस वन बाई डिस्टेंस टू, मतलब हम दोनों का स्पीड का रेशियो जो था क्या था, स्पीड का रेशियो 10:20, मतलब स्पीड का रेशियो था 1:2। अब डिस्टेंस का रेशियो भी देखो 20:40, वो भी 1:2 ही है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो अगर 1:2 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 1:2 ही होगा। क्लियर, ये यहाँ तक बात समझ में आया ना आपको पूरा चीज। देखो तो यहाँ तक ये तीन चीज समझो, इस ये तीन चीज पूरा फुल चैप्टर में काम आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? क्लास में ध्यान दो, आप लोग क्या ध्यान दे रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? क्लियर है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो चलो चलो, आ रहा है, ठीक है। क्लियर रखना ब्रेन में, ठीक है। चलो, अभी आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। नहीं 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 नहीं, पहले ये वाला मत करो। पहले ना आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो, तो पहले ये वाला। सॉरी, आज तो मैच भी है, मैच स्टार्ट हो गया। बताइए इसका आंसर। बी, ओके ओके। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी अगर 18 किलोमीटर पर आवर से चले 12 किलोमीटर के जगह पे, तब वो 3 किलोमीटर ज्यादा कवर कर लेगा सेम टाइम में। मतलब दोनों केस में टाइम सेम है, एक बार स्पीड इतना, एक बार स्पीड उतना, तो दोनों केस में टाइम सेम है। वेरी नाइस, सिक्स, वेरी नाइस। देखो 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 देखो, मैं करता हूँ, देखो। देखो आप लोग पहले, मैं आपको इसको क्वेश्चन को समझो, देखो क्वेश्चन को अगर समझना है तो एक आदमी 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चलता है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दूसरे केस में वो इंस्टीड ऑफ, मतलब ये ओरिजिनल केस है, पता है ना, ये आपको एक्चुअल डिस्टेंस जो इस वाले स्पीड के लिए बोला है, ये समझ में आ रहा है ना आपको। इतना चल रहा है इंस्टीड ऑफ इतना, मतलब ये ओरिजिनल केस है, ये ओरिजिनल केस है, ये वाला। ये तो चेंज है, ये तो अलग चीज है, ये तो बढ़ा दिया उसने, ठीक है। तो आप देखो, अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर से चलेगा ना, इसका मतलब वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाएगा। और अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो वो 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाएगा। एक बार 1 घंटे में 12 जा रहा है, एक बार 18 जा रहा है, मतलब
6 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है एक घंटे में। एक घंटे में 6 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है। बट क्या बोला है कि 3 किलोमीटर ही ज्यादा जाना है। समझ में आ रहा है ना? 3 किलोमीटर ही ज्यादा जाना है सेम टाइम में। तो एक घंटे में अगर दोनों दोनों ने मिलके 1 घंटा ट्रेवल किया ना, तो फिर इस केस में 6 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल होगा। बट ट्रेवल ज्यादा कितना करना है? आपको ट्रेवल ज्यादा करना है सिर्फ 3 किलोमीटर। इसका मतलब दोनों ने आधा घंटा ही ट्रेवल किया होगा। ये समझ में आता है आपको? दोनों ने आधा घंटा ही ट्रेवल किया होगा, है कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस, समझ में आया ना? भाई दोनों अगर एक एक घंटा ट्रेवल, दोनों का टाइम सेम है ना? दोनों का टाइम तो सेम है। दोनों का टाइम सेम है, दोनों तो आप मान लो दोनों एक एक घंटे ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर एक एक घंटा ट्रेवल करेंगे तो ये 12 जाएगा, ये 18 जाएगा, मतलब 6 ज्यादा जाएगा। बट ज्यादा तो 3 ही जाना है। इसका मतलब ये भी आधा घंटा ट्रेवल किया होगा, ये भी आधा घंटा ट्रेवल, फर्स्ट केस में भी आधा घंटा, सेकेंड केस में भी आधा घंटा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। आपको बोला है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है ट्रेवल्ड बाय हिम, एक्चुअल स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। उससे कितना ट्रेवल कर रहा है? 12 किलोमीटर से अगर आधा घंटा ट्रेवल करोगे तो आप कितना ट्रेवल करोगे? 6 किलोमीटर। इज इट क्लियर? समझ में आया ना? क्वेश्चन को डेप्थ में समझो, थोड़ा क्लियर होगा, माइंड में चीजों को क्लियर क्लियर करना है। समझ में आया ना? समझ में आया ना? प्लीज बता दो एक बार। Sir, audible, sir, please. देखो देखो, मैं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। आप क्वेश्चन से मीनिंग निकालो। मीनिंग देखो, 12 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि एक घंटे में 12 किलोमीटर। और ये इसका मतलब है एक घंटे में 18 किलोमीटर। तो एक घंटे में अगर आप दो स्पीड, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करोगे ना, तो आप एक घंटे में 6 किलोमीटर ज्यादा जाओगे। ठीक है? बट यहाँ पे बोला है कि सिर्फ 3 ही किलोमीटर ज्यादा किया है। 6 किलोमीटर एक घंटे में ज्यादा जाएगा, तो 3 किलोमीटर आधा घंटे में ही ज्यादा जाएगा ना। कॉमन सेंस है ना? कॉमन सेंस है। थोड़ा इसमें इसमें प्रेशर डालो, इसको यूज करो, थोड़ा सोचो। अगर एक घंटा चलेगा, आप सपोज सपोज मैं और आप चल रहे, दोनों एक घंटा चले, ठीक है, दोनों एक घंटा चले। तो दोनों अगर एक घंटा चले, तो मान लो आप मुझसे 6 किलोमीटर आगे चले गए। तो अगर हम दोनों आधा घंटा ही चलते, तो आप मुझसे 3 किलोमीटर ही आगे जाते ना। क्योंकि मैं भी आधा चलता, आप भी आधा ही चलते, तो हमारा गैप भी आधा ही होता। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं समझ में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों केस में, एक केस में स्पीड इतना है, एक केस में स्पीड इतना है, बट दोनों केस में टाइम तो कांस्टेंट है। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका नेट की वजह से? ओके, मेरा वॉइस तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपका नेट स्लो होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो देखो, इसको देखो, इन दोनों केस में तो टाइम सेम है। तो ये स्पीड बदला, स्पीड बदला, क्या फर्क पड़ता है? टाइम तो सेम है। तो टाइम अगर सेम होता है, तो अगर टाइम कांस्टेंट होता है, तो जिसका स्पीड ज्यादा वो ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, जिसका स्पीड ज्यादा वो ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। इसका मतलब स्पीड का जो रेशियो है ना, वही टाइम का रेशियो है। समझ में आया? स्पीड का जो रेशियो है वही टाइम का रेशियो है। स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस, सॉरी 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 सॉरी, डिस्टेंस डिस्टेंस, टाइम तो सेम है। टाइम अगर दोनों केस में सेम होता है, टाइम अगर सेम होता है, मतलब जिसका स्पीड ज्यादा वही ज्यादा दूर जाएगा। सिंपल बात है। तो मतलब स्पीड का जो भी रेशियो होगा, डिस्टेंस का वही रेशियो होगा। तो यहाँ पे बोला है कि 3 किलोमीटर ज्यादा चलता है, मतलब 18 किलोमीटर की स्पीड से भागने से 3 किलोमीटर ज्यादा चलता, मतलब ये जो गैप है एक यूनिट का, ये एक यूनिट का वैल्यू 3 किलोमीटर है। तो 3 यूनिट कितना है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। ठीक है? आपको क्या पूछा है? एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर। मैं कुछ उल्टा बोल रहा हूँ क्या? सही तो बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ ठीक है, सही सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, क्या? স্যার অ্যাকচুয়াল ডিসটেন্সটা তো স্যার 12 কিলোমিটার পার আওয়ার যেটা সেটা হবে তো সেটাই হবে না? ঠিক সিক্স আছে।
है ठीक है करेक्ट करेक्ट ठीक है करेक्ट करेक्ट ये देखो अगर स्पीड आपका 3:2 है तो डिस्टेंस भी सेम रेशियो होगा, डिस्टेंस का रेशियो भी सेम होगा। तो आपको ये पता है कि ये जो एक यूनिट है ये 3 किलोमीटर है, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, ये वाला ही डिस्टेंस है एक्चुअल डिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअल स्पीड कितना था 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये एक्चुअल स्पीड था ना, तो एक्चुअल डिस्टेंस भी यही है। तो एक यूनिट अगर 3 किलोमीटर है, 2 यूनिट कितना है, 6 किलोमीटर। करेक्ट सही है। ठीक है, देख लो आपको जैसा समझ में आता है आप समझ लो। बट ये रेशियो वाला टेक्निक ज्यादा इजी है, बट वो मैं समझा रहा था जस्ट थोड़ा डेप्थ में जाने के लिए, मतलब देखो तो ये समझ में आया कि नहीं, या फिर नहीं आया, नहीं आने से बोलो। बोलो नहीं आने से, बोलो तो समझ में नहीं आने से, नहीं आया समझ में। बोलो यार। आ गया सर। आ गया ना। हाँ मैंने मैसेज दिया। मैसेज दिया कि ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने देखा ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये ज्यादा इजी है, कैसे भी करो। ये वाला क्वेश्चन करो तो अभी आराम आराम से सोच सोच के, आराम से सोच सोच के करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करो। और क्लास डिले होने से क्लास छोड़ना मत, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा मुझे धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, जल्दी नहीं जा सकते इसमें। सी ओके 18.66 ओके, मैं देखता हूँ सॉल्व करके। सी ओके, सी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी लोग प्लीज थोड़ा जल्दी करो। सी ओके 18.6 ये आ रहा है क्या, स्ट्रेंज यार, इतना अजीब ऑप्शन है। अगर आप लोग बोल रहे हो तो सही होगा। आपको स्कूटर का स्पीड बताना है। देखो देखो, विश्वजीत ने आंसर देते हुए 1 मिनट हो गया, मतलब आप लोग आ जाना चाहिए था। ओके, अच्छा सप्तऋषि आप अपना माइक ऑन कीजिए एक बार। देखो जल्दी जल्दी ऑन करो। हाँ सर हाँ। देखो अगर आप मान लो कि एक लड़का है, ये क्या हो गया इसको, अरे हाँ, देखो एक सर लड़का है, वो 10 बजे निकला, इतने स्पीड से वो निकला अपने घर से 10 बजे। हाँ हाँ ये उसका घर है, यहाँ से निकला 10 बजे, मस्त साइकिल लेके निकला, मस्त जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, वो जा रहा है मस्त गाना सुन के। फिर उसका भाई जो है ना, वो 1 आवर 15 मिनट्स के बाद निकला, बट सेम जगह से निकला, मतलब वन हाँ आवर 15 मिनट्स के बाद निकला, मतलब वो कितने बजे निकला, 11:15। 11:15 को निकला, हाँ हाँ निकला यहाँ से निकला, ठीक है, along द सेम पाथ एंड कॉट हिम एट 1:30, मतलब यहाँ से निकला फिर यहाँ पे जाके पकड़ लिया,
यहाँ पे जाके पकड़ लिया। हाँ, कितने बजे? 1:30। घड़ी में कितना बजा है? 1:30 बजा है। तो इसमें कांस्टेंट क्या है दोनों के लिए? डिस्टेंस 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 कांस्टेंट है। मतलब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं आपको पकड़ूंगा जाके, तो अगर मैं आपको पकड़ूंगा तो मतलब मुझे भी वही हाँ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ओके, बस हाँ ऑफ कर दो, हो जाएगा, नहीं चाहिए। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है मतलब जिसका स्पीड ज्यादा उसको टाइम कम लगेगा। अगर हम दोनों का डिस्टेंस हम सेम भागेंगे, तो अगर मेरा स्पीड ज्यादा है तो मैं आपसे जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो मतलब स्पीड ज्यादा किसका था? इस भाई साहब का स्पीड ज्यादा था, तभी तो वो लेट से निकल के भी टाइम पे पहुंच गया ना। लेट से निकल के भी टाइम पे पहुंच गया मतलब उसका स्पीड ज्यादा था। तो स्पीड, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसका स्पीड ज्यादा उसको टाइम कम लगेगा। तो टाइम का रेशियो देख लो आप। टाइम टाइम का रेशियो पता है? 10 बजे से 1:30 बजे तक 3.5 घंटा। 3.5 घंटा मतलब कितना मिनट? 3.5 घंटा मतलब 150 मिनट। 3.5 घंटा मतलब 150 मिनट, नहीं, 210 मिनट, सॉरी 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 सॉरी, 210 मिनट। ठीक है। तो ये कौन है? साइकिल वाला। ये साइकिल वाला रेशियो। स्कूटर वाले को कितना टाइम लगा? स्कूटर वाले को टाइम कितना लगा? आप बोलोगे सर 1 घंटा 15 मिनट कम लगा। मतलब 1 घंटा 15 मिनट कम लगा मतलब 75 मिनट्स कम लगा। इसमें से 75 माइनस कर दो, 135 मिनट्स लगा है। ठीक है। तो इसका रेशियो निकाल लो। ये 5 से काट दो 42 बार, इसको 5 से काट दो 27 बार, इसको फिर 3 से काट दो 14 टाइम्स, इसको 3 से काट दो 9 बार। तो टाइम का रेशियो अगर ये है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 9:14 होगा। साइकिल वाले का स्पीड आपको पता ही है, मतलब 9 यूनिट्स का वैल्यू पता है। 9 यूनिट्स का वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू होगा 4/3। तो 14 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा? 14 × 4/3 मतलब 14 × 4/3 मतलब 56/3। तो ये होगा 18/2/3 मतलब 18.66। करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया ना? सर, ये हाँ, स्कूटर में आपका 75 क्यों नहीं हुआ? क्या? स्कूटर का जो टाइम पे 75 क्यों नहीं हुआ? अरे 75 क्यों नहीं हुआ? आप कैलकुलेट कर लो। 11:15 से 1:30 तक 75 मिनट्स थोड़ी है। वन थर्टी नहीं, फाइव अच्छा, मिनट्स अरे आप थोड़ा थोड़ा उल्टा सोचो ना। देखो, एक आदमी अगर 1 घंटा 15 मिनट बाद निकलेगा, तो उसको वो डिस्टेंस कवर करने में उससे 1 घंटा 15 मिनट कम टाइम चाहिए ना। अरे यार, आप सपोज आपने आपने गाड़ी गाड़ी लेके शुरू किया, आप जा रहे हो। मैं अगर 1 घंटा बाद निकला, मैं आप 10 बजे निकले, मैं 11 बजे निकला, हम दोनों जाके 2 बजे पहुंच गए, तो मतलब मैंने 1 घंटा कम लिया ना आपसे। हाँ, वही किया मैंने। ठीक है, इसलिए उसमें उसमें से माइनस हो गया ना वो हाँ 75 जो। हाँ, ऑब्वियसली ना। एक आदमी अगर 210 मिनट लेगा और दूसरा आदमी उससे 75 मिनट्स बाद निकला, तो वो उससे 75 मिनट्स कम ही लेगा ना। नहीं, अरे यार, इतना क्या आ गया सर, आ गया। ठीक है, इतना कंफ्यूज मत हो जाओ। नहीं तो आप अपने तरीके से सोचो। आप अपने तरीके से सोचो, आप यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर लो। 11:15 से 1:15 तक 2 घंटा। 11:15 से 1:15 तक 2 घंटा और 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट मतलब 135 मिनट्स। ऐसे कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन थोड़ा टफ लग सकता है, आई नो, थोड़ा टफ लग सकता है, बट धीरे धीरे ये चैप्टर बिल्ड होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। ठीक है, करो, आराम से करो।
वेरी नाइस, इफ इट इज करेक्ट नो देन वेरी गुड। ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है ना स्नेहश्री? मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, पता है, आप सिर्फ थोड़ा सा फोकस करो बस, आराम से क्लियर कर दोगे। नहीं सर, सबसे भी। वो तो आप सब कुछ ही बोलते हो सबसे भी, आप बहुत सुपरस्टिशियस हो गया। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत सुपरस्टिशियस सुपरस्टिशियस हो। प्लीज ट्राई दिस। Double the distance at double the speed. Okay. Double the distance at double the speed. Double the distance at double the speed. Okay. See. देखो देखो देखो। सपोज आप मान लो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने में मुझे ये वाला पर्टिकुलर दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने में मुझे 4 घंटा लगा। अगर मैंने अपना स्पीड डबल कर दिया तो मुझे कितना घंटा लगेगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में? अगर मैंने अपना स्पीड को डबल कर दिया 2 घंटा लगेगा। ये सबको समझ में आता है? ठीक है, 2 घंटा। उसमें फिर लॉजिक मत घुसाओ कि डिस्टेंस कांस्टेंट, इनवर्स प्रोपोर्शन, ये सब नहीं। एकदम देसी भाषा में सोचेंगे, देसी भाषा में, ठीक है। अगर मैं ये डिस्टेंस 4 घंटे में ट्रेवल कर रहा हूँ तो अगर मैं स्पीड डबल कर दिया तो मैं सेम डिस्टेंस आधे टाइम में पहुंच जाऊंगा ना, तो मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखो। सी, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मैं 9 घंटा रेस्ट लेता हूँ तो मैं एक सर्टेन सर्टेन डिस्टेंस को 40 दिन में कवर करता हूँ। अगर मैं 9 घंटा रेस्ट लेता हूँ तो मैं कितना घंटा ट्रेवल करता हूँ? 15 घंटा, 15 आवर्स ट्रेवल करूंगा ना। मैं अगर 9 घंटा रेस्ट लूंगा तो मैं एक दिन में 15 आवर्स ट्रेवल करूंगा, एक दिन में 15 आवर्स ट्रेवल करूंगा। तो 40 दिन में ट्रेवल कितना करूंगा मैं? 15 into 40 कितना होता है? हाँ, 6,000, सॉरी 600। ये चीज समझ में आया आपको? देखो, अगर मैं एक दिन में 15 घंटा ट्रेवल करता हूं तो 40 दिन में मैं कितना ट्रेवल करूंगा? 600। यस, यस, ये समझ में आता है? तो आप मान लो कि हमारा जो डिस्टेंस है ना वो 600 है। ठीक है, हमारा जो डिस्टेंस है वो 600 यूनिट्स मान लो, कुछ भी मान लो। अगर मैं एक दिन में 15 घंटा ट्रेवल करता हूँ तो 40 दिन में मैं 600 ट्रेवल करूंगा। तो मान लो कि 600 यूनिट्स हमारा डिस्टेंस है, जो जहां पे मुझे जाना है ना, वहां का डिस्टेंस 600 है। ठीक है, अभी क्या बोला, अगर मैं डबल द टाइम रेस्ट लूं, मतलब मैं अगर 9 घंटे के जगह में मैं 18 घंटे रेस्ट लूं, तो मैं ट्रेवल कितना करूंगा? 6 घंटा। अगर मैं 9 घंटे की जगह 18 घंटे रेस्ट लूं तो मैं 6 घंटा ट्रेवल करूंगा ना, एक दिन में मैं 6 घंटा ही ट्रेवल करूंगा। आपको पूछा है कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू ट्रेवल डबल द डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस 600 नहीं है, अभी डिस्टेंस कितना हो गया? 1200। डबल हो गया, डिस्टेंस हो गया 1200। एट डबल द स्पीड, मैं 600 यूनिट डिस्टेंस को अगर मैं एक दिन में 6 घंटा ट्रेवल करूंगा तो मुझे, ओके आप ऐसे सोचो, अगर मैं एक दिन में 6 घंटा ट्रेवल करूं तो मुझे 1200 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम चाहिए? ये मुझे बताओ। अगर मैं एक दिन में 6 घंटा ट्रेवल करूं तो मुझे 1200 यूनिट ट्रेवल करने में कितना दिन चाहिए? 200 दिन। 200 दिन चाहिए ना? हाँ, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जा सकता है, ठीक है, ये चैप्टर ही ऐसा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना?
अगर मैं एक दिन में 6 घंटा ट्रेवल करूंगा तो मुझे 1200 यूनिट ट्रेवल करने में कितना दिन चाहिए? आप बोलोगे सर 1200 को 6 से भाग कर दो ना, तो मुझे कितना दिन चाहिए? 200 दिन चाहिए। बट मुझे उसी स्पीड से थोड़ी जाना है, मुझे तो स्पीड भी डबल करना है। तो मतलब मुझे 200 दिन नहीं चाहिए, कितना दिन चाहिए? 100 दिन। 100 दिन चाहिए ना। आया समझ में? अगर नहीं आया तो छोड़ दो इसको, इसको ये सब क्वेश्चन हम लोग बाद में भी देखेंगे। समझ में आ गया ना? आप अगर समझ में आया ना, आप अगर फिर से ओके, देखो 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 देखो, यहाँ पे क्या बोला है এটা कि দিয়ে করা যাবে কি বললে? রেশিও দিয়ে? রেশিও দিয়ে করা গেলে কিছু কনস্ট্যান্টই নেই না, তো রেশিও দিয়ে কেমনে করবে? সেটাই জিজ্ঞেস করছি করা যাবে কি না না না, আমি ওটাই বলছি, করা যাবে না। ठीक है, देखो देखो, पहले क्वेश्चन को देखो, अगर मैं 9 घंटा रेस्ट लेता हूँ तो मैं ट्रेवल करता हूँ 15 आवर्स। तो 15 आवर्स ट्रेवल करूंगा 40 दिन, तो कितना ट्रेवल करूंगा? 600 यूनिट्स। तो 600 यूनिट्स मैंने डिस्टेंस मान लिया। अभी बोला है कि यू रेस्ट डबल द टाइम, मतलब मैं 9 9 आवर्स की जगह 18 आवर्स रेस्ट लेता हूँ। तो ट्रेवल कितना करूंगा? एक दिन में मैं 6 घंटा ट्रेवल करूंगा। एक दिन में मैं 6 घंटा, अभी स्पीड चेंज नहीं किया है मैंने। स्पीड भी चेंज करना है, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा ना, मैं बाद में कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? 6 6 घंटा, मैं बोल रहा हूँ कि 6 घंटा ट्रेवल करना है। आपको डिस्टेंस भी तो डबल ट्रेवल करना है। आप अगर एक दिन में 6 घंटा ट्रेवल करोगे तो 1200 यूनिट जाने के लिए आपको कितना दिन चाहिए? आप एक दिन में 6 ट्रेवल करोगे तो आपको 200 दिन चाहिए ना। 200 दिन चाहिए। यही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको 200 दिन चाहिए, बट आप तो स्पीड भी डबल कर रहे हो ना। तो स्पीड अगर डबल कर रहे हो तो आपको 200 दिन की जगह पे 100 दिन चाहिए होगा। आया समझ में? अगर आप नॉर्मल स्पीड से जाते तब आपको 200 दिन चाहिए होता। अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया ना? अगर आप नॉर्मल स्पीड से जाते हैं तो आपको इसी चीज को करने में 200 दिन लगता। बट आप तो स्पीड भी डबल कर रहे हो ना, तो आपको टाइम आधा चाहिए, आधा। आधा चाहिए, ठीक है, टाइम आधा चाहिए। चलो, ये क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन करो तो। घबराना मत, आराम से सोच के करो। यू कैन टेक थ्री टू 4 मिनट्स। आराम से करो, मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूँ। और ये फर्स्ट क्लास में ज्यादा टफ है करके वो मत करना, बाद बाद में क्वेश्चन इजी है, बाद में इतना टफ नहीं है।
क्या हो गया? 4 p.m. Okay. Okay. Very nice. If the answer is correct, then it is very, very nice. I don't know what is the answer. I have to try. अच्छा देखो, एक जन ने आंसर दे दिया तो ट्राई करते हैं, फिर देखो क्वेश्चन को पहले तो क्वेश्चन बी आ रहा है। ओके, पहले क्वेश्चन को समझो। 4 p.m. वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोग तो प्रो हो यार। देखो, एक बस है, ये मान लो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा जो हमारा कंसर्न डिस्टेंस है वो ये है। तो आपको बोला है कि ये बस मीट्स विद एन ऑटो एट 11 a.m. while going on the same way in the same direction towards गुवाहाटी। मान लो ये गुवाहाटी है, तो ये बस है और ये ऑटो है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे नहीं मिले, नहीं तो ये पहले वाला स्पेस बेकार हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे ही मिले, यहाँ पे मत मानो, क्या पता पहले भी कुछ हो, यहाँ पे ही मानते। चलो, बस यहाँ पे है, ऑटो यहाँ पे है। एट व्हाट टाइम द ऑटो विल रीच गुवाहाटी, ठीक है, देख देख लेंगे, ठीक है। तो बस और ऑटो है। तब बजा था कितना? 11। तब घड़ी में कितना बजा? 11 बजा। वाइल गोइंग ऑन द सेम वे इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स गुवाहाटी, दोनों गुवाहाटी जा रहे हैं, ठीक है। ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। द बस रीचेस गुवाहाटी एट 1:30 p.m. बस जो है यहाँ पे 1:30 को पहुंच गया, वो 1:30 को पहुंच गया। एंड टेक्स 1 hour रेस्ट, मतलब 1:30 बजा घड़ी में, अभी घड़ी में बज गया कितना? 2:30। रेस्ट ले लिया ना उसने, रेस्ट ले लिया। 1:30 को तो पहुंच गया, फिर एक चाय पीने में रुक गया, 2:30 बज गया। बस रिटर्न्स ऑन द सेम वे एंड मीट्स विद द सेम ऑटो हाफ एन आवर लेटर। अब मान लो यहाँ पे मिले दोनों फिर से, बस घूम के आ रहा था और ऑटो यहाँ पे था, ऑटो यहाँ पे इस तरफ जा रहा है। कब मिले, कब मिले, कब मिले, कब मिले, कितने बजे मिले? आधे घंटे बाद, मतलब 3 बजे मिले, 3 बजे मिले, 3 बजे मिले, 3 बजे, 3 बजे, ठीक है। 2:30 बजे तो वो निकला, 2:30 बजे वो बस निकला, 3 बजे बस यहाँ पे आया, ऑटो भी यहाँ पे आया। यहाँ पे बोला है ना हाफ एन आवर लेटर मिल गए, तो 3 बजे मिले, 3 बजे, ठीक है। अभी एक चीज देखो, तो आप थोड़ा सा नोटिस करो, ठीक है। देखो, बस जो यहाँ से स्टार्ट किया, वो यहाँ से पूरा डिस्टेंस गया, फिर घूम के आया, ये पूरा डिस्टेंस गया फिर घूम के आया। बस को आप मुझे बता सकते हो, आप लोग, विश्वजीत, प्रियंका और आयुषी, आप लोग भी बता सकते हो। आप मुझे ये चीज बताओ कि बस जो यहाँ से गया फिर जो यहाँ तक आया, उसको टोटल कितना टाइम लगा, बताओ। बस जो वहां से गया फिर जो उसका फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच में कितना टाइम है, उसको कितना टाइम लगा? बस वहां से गया फिर रिटर्न आके जो मिला ना, मतलब बस यहाँ से गुवाहाटी गया, फिर यहाँ पे आके मिला ना, यहाँ पे आके मिला ना, तो बस को कितना टाइम लगा? 4 घंटा 4 घंटा। लगा? नहीं, नहीं, 4 घंटा लगा क्या बस को? नहीं यार, नहीं। 7 घंटा। हाँ, कितना घंटा लगा? 3.5। 3.5 नहीं, 3 घंटा। 1 घंटा रेस्ट लिया ना उसने, उसने एक सॉरी, घंटा हाँ, रेस्ट, 1 घंटा। 1 घंटा रेस्ट लिया ना। वो 11 बजे स्टार्ट किया, यहाँ पे 3 बजे पहुंचा, मतलब एक्चुअली तो 4 घंटा का ही है, लेकिन उसने 1 घंटा रेस्ट भी तो लिया ना। उसको 1:30 से 2:30 तक तो वो चला ही नहीं था। इसका मतलब बस को ये पूरा डिस्टेंस घूम के आने में कितना घंटा लगा? 3 घंटा लगा, 3 घंटा लगा, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि बस को यहाँ से ये घूम के आने में 3 घंटा लगा, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में बस को कितना लगता है? ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये वाला आधा घंटा। तो बस ने तो ये डिस्टेंस 2 बार ट्रेवल किया है, एक बार यहाँ से गया फिर वापस आया, मतलब ये वाला डिस्टेंस बस ने 2 बार ट्रेवल किया है, 2 बार, 2 बार, 2 बार, ठीक है, 2 बार ट्रेवल किया है। तो 2 बार ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि बस को ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना घंटा लगा, बस को ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना घंटा लगा? आधा घंटा लगा।
इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस 2 बार ट्रेवल करने में उसको 1 घंटा लगा होगा। टोटल उसको लगा है 3 घंटा। ये डिस्टेंस उसने 2 बार ट्रेवल किया है तो 1 घंटा लगा। इसका मतलब बस को यहां से यहां तक जाने में 2 घंटा लगा है। बस को यहां से यहां तक जाने में 2 घंटा लगा है। और ऑटो को कितना लगा है? ऑटो को लगा है 4 घंटा। ऑटो को लगा है 4 घंटा। ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाने में बस को 2 घंटा लगा है। ऑटो को लगा है 4 घंटा। तो ऑटो को ये वाला डिस्टेंस अगर 4 घंटा लगता है तो ऑटो को ये वाला डिस्टेंस कितना घंटा लगेगा? बोलो। ऑटो को अगर ये वाला मतलब बस को 2 घंटा लगने से ऑटो को 4 घंटा लगता है तो बस को आधा घंटा लगने से ऑटो को कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा। ऑटो को 1 घंटा लगेगा मतलब ऑटो यहाँ पे 3 बजे था ना तो 1 घंटे बाद वो पहुंच जाएगा। खत्म। ठीक है। ठीक है। देख लो एक बार, इसको देख लो अच्छे से, खुद सोच लो, आराम से टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, हाँ बोलो। ये ऑटो का 4 आवर्स कैसे निकाला आपने? ऑटो ऑटो तो रुका नहीं ना। ऑटो तो 11 बजे से 3 बजे तक कंटिन्यूअस चला। नहीं समझ में आया? ये लोग दोनों मिले थे यहाँ पे 11 बजे, फिर वापस मिले 3 बजे, मतलब ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल हाँ, करने में ऑटो को 4 घंटा लगा ना। समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ समझ गया। गया। ठीक है, बट वेरी नाइस। बहुत लोगों ने तो आंसर दिया भी था। वेरी नाइस। प्रियंका, विश्वजीत एंड आयुषी, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों ने शायद अलग तरीके से सॉल्व किया, नो प्रॉब्लम, समझ आया। बट डोंट डोंट यूज फॉर्मूला फॉर दिस। सब फॉर्मूला का चीज ही नहीं है। सी देखो, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, ये बस यहाँ से स्टार्ट हुआ, बस यहाँ से यहाँ पे पहले दोनों मिले, ये क्रॉस देखो, ये क्रॉस, तब बजा था 11, तब बजा था 11। फिर बस यहाँ से गया, पूरा घूम के आया, तब बजा 3। लेकिन बीच में बस ने 1 घंटा रेस्ट भी तो लिया ना। तो 11 से 3 बजे तक कितना घंटा हुआ? 4 घंटा। 4 घंटा, 4 घंटा में बस कितना चला? बस चला 3 घंटा। बस 3 घंटा चला। ठीक है। ये क्योंकि 1 घंटा रेस्ट भी लिया ना बस ने गुवाहाटी में। तो बस चला 3 घंटा। अभी उस 3 घंटे में ये क्वेश्चन में बोला गया है कि बस रिटर्न्स बैक ऑन द सेम वे एंड मीट्स विद द सेम ऑटो हाफ एन आवर लेटर। मतलब बस को यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, ठीक है, ये वाला, ये चीज, इस चीज को देखो। इस चीज में यहां से यहां तक आने में बस को आधा घंटा लगा है। ठीक है। तो आप खुद सोचो, यहां से जाने में ये पूरा डिस्टेंस गया, फिर घूम के आया, उस पूरे डिस्टेंस में 3 घंटा लगा। जहां पे उसने ये वाला डिस्टेंस तो 2 बार ट्रेवल किया ना। तो ये एक एक बार ट्रेवल करने में आधा घंटा चाहिए, तो 2 बार ट्रेवल करने में मतलब ये वाला डिस्टेंस में 1 घंटा लगा होगा बस को। बस को ये वाला डिस्टेंस में 1 घंटा लगा है ना भाई। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस में 2 घंटा लगा है। ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस में 2 घंटा लगा है बस को। और ऑटो को कितना लगा है? ऑटो को लगा है 11 बजे से 3 बजे तक 4 घंटा। तो बस को 2 घंटा, इसको 4, 2 4, 2 4, इसको 2, इसको 4, इसको 2, इसको 4। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर बस को आधा घंटा लगता है तो ऑटो को 1 घंटा लगेगा ना। आया ना समझ में? तो ये 3 बजे यहाँ पे था ऑटो, तो 1 घंटे बाद पहुंच जाएगा। ठीक है। ओके। देखो, टाइम स्पीड को समझने का बेस्ट तरीका ये है, ये मैंने ज्योमेट्री में भी देखा है कि टाइम स्पीड ज्योमेट्री जैसा चैप्टर को अनटिल एंड अनलेस अपने क्लास को वापस देख के, अगर आपको समझ में नहीं आता है, आ गया तो ठीक है। अनटिल एंड अनलेस अपने क्लास को वापस देख के खुद सॉल्व नहीं किया, आपसे नहीं होगा। मतलब इट्स इट्स इम्पॉसिबल। ये चैप्टर इतना इजी नहीं है कि एक बार में क्लास में हो जा रहा है तो ठीक है, उस क्वेश्चन को मत करो, बट जो नहीं हो रहा है मतलब उसको वापस से करो। वापस से करो, ड्रॉ द डायग्राम्स 2 3 बार देखो, तब जाके क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो तो। जल्दी करो, जल्दी करो। इस चैप्टर में ना मुझे 10 जैसा क्लास चाहिए। ठीक है। सो यू डू हैव कीप पेशेंस। आई नीड 10 क्लास, अदरवाइज आई कैन नॉट फिनिश दिस। बहुत बड़ा चैप्टर है।
ओके, सी 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 सी, देखो 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 देखो, क्या बोला यहाँ पे कि मैं अपने घर से स्टार्ट किया स्टेशन के लिए, मतलब ये मेरा घर है और ये स्टेशन है। अच्छा, घर और स्टेशन में डिस्टेंस कितना है, ये तो आपको समझ में आया ना? घर और स्टेशन में डिस्टेंस, बोलो बोलो। 0.5, 500 मीटर, 500 मीटर है। 0.5 किलोमीटर मतलब 500 मीटर है, 500 मीटर, ठीक है। मतलब मेरे घर से जो स्टेशन है ना वो 500 मीटर दूर है, 500 मीटर दूर है। और मेरा स्पीड कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता हूँ, मतलब मैं 60 मिनट्स में 1 किलोमीटर जाता हूँ, मतलब मैं 30 मिनट्स में 500 मीटर जाता हूँ। ये बात आपको समझ में आता है? ये सब मैं लिख के नहीं समझाऊंगा आपको, आपको भी ऐसे हैबिट डेवलप करना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता हूँ, तो मैं 500 मीटर आधे घंटे में जाऊंगा। समझ में आता है ना? मैं 500 मीटर आधे घंटे में जाऊंगा, ठीक है। 500 मीटर, समझ, सुनो सुनो सुनो, समझ में आ रहा है ना आपको? प्लीज प्लीज रेस्पॉन्ड, फिर बाद में डाउट पूछोगे, फिर ये फिर से समझाना पड़ेगा, ठीक है। यस, आपको ये समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 किलोमीटर अगर 1 घंटे में जाता हूँ, मतलब मैं आधे घंटे में 500 मीटर जाता हूँ। इसका मतलब ट्रेन आधे घंटे बाद छोड़ने वाला था, है कि नहीं? मैं जब घर से निकला, आधे घंटे बाद ट्रेन छोड़ने वाला था कि नहीं, बोलो तो? तभी तो मैं उसको पकड़ लूंगा ना। मैं एक तो हिसाब, मैं, मुझे मैथ्स आता है ना, मैं तो हिसाब लगा के निकलूंगा ना। मैं थोड़ी ना ऐसे ही निकल जाऊंगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ये 500 मीटर ट्रेवल करने में मुझे 30 मिनट्स चाहिए। मेरा स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता हूँ, तो मैं आधे घंटे में 500 मीटर जाता हूँ। आधे घंटे में 500 मीटर जाता हूँ, मतलब ये जो 500 मीटर डिस्टेंस है, ये मैं, मुझे पता था दिमाग में कि मैं ये आधे घंटे में ट्रेवल कर लूंगा, कवर कर लूंगा, ठीक है। इसका मतलब आधे घंटे बाद ट्रेन छोड़ने वाला था। बट फिर क्या हुआ देखो, 3 मिनट बाद क्या हुआ, मैंने ये रियलाइज किया कि मैं अपना चश्मा घर में भूल गया हूँ। तो मैं 500 मीटर को आधे घंटे में ट्रेवल करता हूँ, तो मैं 3 मिनट में कितना ट्रेवल करूंगा? 30 मिनट्स में 500 करने से, आप सोचो, 30 मिनट्स में मैं अगर 500 ट्रेवल करता हूँ, तो मैं 3 मिनट में कितना करूंगा? 50। 50, समझ में आ रहा है ना? 50 50। अरे भाई, मैं अगर 30 मिनट्स में 500 ट्रेवल करता हूँ, तो मैं 3 मिनट्स में कितना ट्रेवल करूंगा? 50। 50 है ना? 50, ठीक है। मैं 3 मिनट में कितना ट्रेवल करूंगा? 50 50। इसका मतलब मैं 3 मिनट में मैं 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया था। और यहाँ पे मुझे याद आया कि मैं चश्मा भूल गया हूँ। तो मेरा 3 मिनट तो चला गया ना। मेरा 3 मिनट चला गया। मेरे हाथ में कितना डिस्टेंस है? मेरे हाथ में डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है? 3 मिनट चला गया, मेरे हाथ में 27 मिनट बचा है, ठीक है। जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 27 मिनट, मेरे हाथ में 27 मिनट बचा है, 27 मिनट, 27 मिनट हाथ में बचा है। और मुझे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? मैं यहाँ पे आ गया था, मुझे ये 50 कंप्लीट करके घर जाना है, वापस 500 ट्रेवल करना है, मतलब मुझे 550 मीटर ट्रेवल करना है, ठीक है। मुझे 550 मीटर ट्रेवल करना है और मेरे हाथ में टाइम कितना है? 27 मिनट। तो मेरे पास मेरा स्पीड क्या होना चाहिए? 550/27, ठीक है। दिस इज इन मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, ठीक है। नहीं तो आप इसको किलोमीटर में ले लो। 550 मीटर को किलोमीटर में लेंगे तो, नहीं नहीं तो पहले निकाल लो, निकाल लो इसको, कुछ कोई चीज से नहीं कटेगा ये। 3 से काट दो, अच्छा। स्पीड में, स्पीड रेशियो में ही चाहिए, मतलब इसको काट दो, 3 से काट दो। क्या बोल रहा हूँ मैं? किससे कटेगा ये? दोनों नंबर नहीं कटेगा क्या? किससे कटेगा दोनों नंबर? नहीं कटेगा ना। 550 मीटर को मैं किलोमीटर में ले लूंगा, तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 0.55, मतलब इंटू 1/1000। यार ये जो मुझे ये सब, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। आप लोग ये चीज कैलकुलेट करो तो, ये अगर 550 मीटर्स है, ये 550 मीटर्स है और ये 27 मिनट्स है, तो 27 मिनट्स मतलब कितना आवर्स? 1/60 आवर्स। और 550 मीटर मतलब 1/1000 किलोमीटर। अभी कैलकुलेट करो, 550 इंटू 60 डिवाइडेड बाई
27 into 1000, ठीक है। तो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट, 3 9 जा 320 जा, ये 20 से कटेगा कितने बार, 50 बार, ये जीरो चला जाएगा और ये 5 को 11 बार कटेगा, मतलब इट इज 11/9 किलोमीटर पर आवर, 11/9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैलकुलेशन को गोली मारो, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं वो बताओ। यस, समझ में आया ना? यस, पक्का बात है ना? স্যার ও 27 মিনিটে কভার করবে নাকি পুরোটা? হ্যাঁ, করতেই লাগবে, নাহলে ট্রেন ছুটে যাবে না স্যার ও এখানে। 3 মিনিট মানে 3 মিনিট পর ওর মনে পড়লো তো, হ্যাঁ তো আবার রিটার্ন গেছে না, তখন তো টাইম লেগেছে না, আবার জিনিসটা ওই ডিস্টেন্সটা ডাবল হয়ে গেল না। ও 3 মিনিট চলে যাওয়ার পর মনে পড়লো তখন দেন আবার রিটার্ন গেল না। হ্যাঁ, তো আবার রিটার্ন গেল, তুমি এই জিনিসটা ভাববে না যে ও ঘরে গিয়ে চশমা নিতে আমার টাইম লেগেছে, ওইটা ওইটা না, ওইটাতে কোনো টাইম লাগেনি। এটা ভাববে না যে ঘরে গিয়ে চশমা খুঁজতে সময় লেগেছে, ওইটা না। এখানে আছে তো यहाँ पे है ना, यहाँ से उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर वापस जाना है, तो 50 আর 500 মানে 550 ट्रेवल করতে লাগে, और वो टाइम 27 मिनट আছে, उसके पास टाइम 27 मिनट्स है, उसको डिस्टेंस इतना ट्रेवल करना है, तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, इतना सिंपल चीज है। क्या हुआ, ये क्वेश्चन सबको समझ में नहीं আমি आया? না 500/27 করে দিয়েছিলাম। ओके, এই 500। 50টাই अच्छा, এখান बाकी থেকে लोगों को ये এটা भूल হয়ে गেছিল। समझ में नहीं आया क्या? सच सच बोलो तो, सप्तऋषि और স্যার ऋषि আমি को না कुछ ওটা 24 ধরেছিলাম, 3 মিনিট 3 মিনিট ডাবল ধরেছিলাম। 3 মিনিট ডাবল করলে তুমি, আরে আরে ভাই, এখানে আবার ঘুরে যেতে 3 মিনিট থোড়ি লাগবে, ঘুরে যেতে 3 মিনিট লাগবে না স্যার তো। মানে ওটা আমার ভুল হয়েছিল। ना ना ठीक है, नो प्रॉब्लम, আমি ওরকম বলছি না। देखो, घूम घूम के जाने में 3 मिनट नहीं लगेगा, अगर घूम के जाने में 3 मिनट लग जाता है तब तो ट्रेन ही छूट जाएगा। तब उसने कहाँ अपना स्पीड इंक्रीज किया, उसको जल्दी जाना है ना, वो घूम के जाने में भी जल्दी जाना है उसको। ठीक है, आप समझो थोड़ा सा, ये इसको मस्तिष्क को यूज करो। यहाँ पे 50 मीटर चला गया, तो यहाँ पे पहुंच गया, इस जगह पे, यहाँ पे फिर उसको 50 मीटर वापस जाना है, और 500 और जाना है, तो 550 जाना है, और उसके हाथ में तो 27 मिनट ही बचा है ना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा, और यहाँ पे लिखा ही है कि उसने ट्रेन पकड़ लिया, मतलब उसने 550 मीटर को 27 मिनट में कवर कर लिया, उसका स्पीड कितना होगा, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर नो? ठीक है, डोंट वरी, ये चैप्टर में आपको चक्कर आएगा, डोंट वरी, इट्स ये चैप्टर ही ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो गलती नहीं है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस एक मसीहा हूँ बोलने के लिए, बाकी तो ये चैप्टर ऐसा है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, इसको वापस से एक बार देख लेना वीडियो, तब और थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। मैं 10:45 तक क्लास लूंगा, ठीक है, टाइम स्पीड का क्लास में थोड़ा सा ज्यादा लूंगा, 1 hour 45 minutes, नहीं तो आई कैन नॉट कवर द चैप्टर। अरमान, आपको ईद में क्लास करना है कि नहीं, आप करो, कर सकोगे? परसों ईद है ना? देखते हैं, कि बहुत लोगों को चिंता हो गया था कि ईद में अरमान क्लास कर सकेगा कि नहीं, पर टाइम नहीं मिलता आपको। किसको नहीं, बहुत लोग हैं ऐसे। करो करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। बी, ओके, बी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जल्दी कैलकुलेशन, जल्दी स्पीड, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। बी, ओके।
नहीं आ रहा और ओके सी आई हैव टू सॉल्व इफ पीपल आर आंसरिंग देन आई कैन नॉट वेट। देखो देखो इसको तो पहले बेसिक तरीके से देखो। एक आदमी को एक एक, एक एक आदमी को, अरे एक दोस्त ने मुझे बहुत फनी मैसेज दे दिया। देखो एक एक आदमी को 160 किलोमीटर ट्रेवल करना है 15 घंटे में, ठीक है। 160 किलोमीटर 15 घंटे में ट्रेवल करना है ही, उसको करना ही है मतलब। फिर क्या बोल रहा है, अगर वो 4/5 ऑफ द डिस्टेंस, इसका 4/5 कितना है, इसका 1/5 कितना है, इसका 1/5 32 है, तो इस डिस्टेंस का 4/5 कितना है, ये वाला डिस्टेंस का 4/5 कितना है देखो तो। आप कैलकुलेट कर लोगे 128 आएगा। मतलब 128 किलोमीटर्स, हाँ 128 किलोमीटर्स उसने 2/3 ऑफ द टाइम, मतलब 15 का 2/3, 10 घंटे में ट्रेवल किया। 10 घंटे में ट्रेवल किया तो उसके पास टाइम कितना बचा है, 10 घंटा तो चला गया, बचा कितना, 5 घंटा। उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 128 कर लिया तो बाकी कितना करना है, 32। बाकी उसको 32 किलोमीटर को 5 घंटे में ट्रेवल करना है, तो उसका स्पीड कितना होगा, 32/5 ना। ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। 5 6 जा 32 और 2 के लिए 0.4, 6.4 किलोमीटर पर आवर, ये तो हो जाना चाहिए था। ये तो सबसे होना चाहिए था, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी आप लोगों से, क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन भी नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं। देखो 160 किलोमीटर को 15 घंटे में ट्रेवल करना है, उसमें से 4/5 मतलब 128 कर लिया 10 घंटे में, तो बचा टाइम कितना है, 5 घंटा। तो 5 घंटे में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 32। तो 32 डिस्टेंस 5 घंटे में ट्रेवल करेगा तो 1 घंटे में कितना करेगा, 6.4, वही तो स्पीड है। 1 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है दैट इज द स्पीड। ठीक है। देखो तो प्रिया, प्रियंका, विश्वजीत और सप्तऋषि को छोड़ के बाकी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, देखो तो। सप्तऋषि बहुत बढ़िया यार, आपका तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में सबसे फास्ट कैलकुलेशन आपका है, मुझसे भी फास्ट है, सच में बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट, ट्रेन जैसा है। सर क्या बोल रहा है, आपसे भी फास्ट। अरे सच बोल रहे हो, सच में बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। यहाँ में सब धुरंधर है आप। अरे ये सब, कंप्लेंट डायरेक्ट आपका खत्म ही कर दिया डायरेक्ट। अरे नहीं नहीं नहीं, सच बोल, बहुत फास्ट है। अच्छा ये क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कर सकते थे ना, आराम से एलिगेशन से हो जाता। देखो आप एलिगेशन, स्पीड पे एलिगेशन लगा दो, नहीं तो आप एक काम करो, अ, अ, देखो आपको एक चीज पता है कि अगर हम आप मुझे ये चीज बताओ कि अगर मैंने स्पीड पे एलिगेशन लगाया तो रेशियो किस चीज का आएगा, बताओ जल्दी बताओ। स्पीड पे अगर एलिगेशन लगाया तो रेशियो किस चीज का आएगा, टाइम का आएगा ना। ये याद है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। जिन लोगों को याद नहीं है ना, आप लोग थोड़ा क्लास वास देखो, पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो मैं स्पीड पे एलिगेशन लगाऊंगा तो उसने 4/5 ऑफ द डिस्टेंस 2/3 ऑफ टाइम में कवर किया है। 4/5 ऑफ द डिस्टेंस 2/3 ऑफ द टाइम में कवर किया है, मतलब उसने 4/5 ऑफ द डिस्टेंस 2/3 ऑफ द टाइम में कवर किया है। तो उसका मतलब इसमें दो पार्ट है, देखो टाइम का रेशियो आएगा ना, तो टाइम का रेशियो तो मुझे ऑलरेडी पता है। एक तो 2/3 ऑफ द टाइम, मतलब एक टाइम है 2 यूनिट और दूसरा टाइम है 1 यूनिट। इस 2 यूनिट में मतलब 2/3 ऑफ द टाइम में उसका स्पीड कितना था, स्पीड कितना था देखो, 4/5 ऑफ द डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 4/5 इंटू 160 मतलब 128, और उसको टाइम कितना लगा है, 10 घंटा, तो 128/10 उसका स्पीड होगा, स्पीड होगा। यहाँ पे कितना स्पीड था मुझे नहीं पता, यही निकालना है। और ओवरऑल स्पीड कितना था, ओवरऑल उसने 160 किलोमीटर ट्रेवल किया है 15 घंटे में, तो उसका स्पीड कितना होगा, 160/15। एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगाने से यहाँ पे ये दोनों को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है ना, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो। तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, 128 इंटू 3 कितना होता है, 384।
384 और यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे आएगा 320, तो ये हो गया 64। तो एक यूनिट का वैल्यू 64 होने से 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 128। मतलब यहाँ से कुछ माइनस करके 128 आना चाहिए, मतलब ये 120 माइनस करो 200, 192 होना चाहिए था, ये 192 होना चाहिए था, ये 192। बट मैंने जब कैलकुलेशन किया था, मैंने तीनों यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से भी किया था, तो ये जो रिजल्ट आया ये 30 से मल्टीप्लाई करके आया, तो मतलब एक्चुअली वैल्यू क्या है, 192/30। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी 6.4 ही आएगा। ओके, थिंक इन योर माइंड कि दोनों चीज को मैंने उसमें डिवाइड कर दिया ना, टाइम को डिवाइड कर दिया। तो अगर टाइम का रेशियो पता ही है आप, और स्पीड निकाल लो, इस पार्ट के लिए कितना स्पीड था इतना, इस पार्ट की ओवरऑल स्पीड कितना था इतना, तो बस हो गया। ये एलिगेशन वाला तरीका समझ में आया, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एलिगेशन सीख लो फिर देखो, आ गया ना मेरे पास। नहीं आया तो आपका एलिगेशन कच्चा है मैं कुछ नहीं कर सकता, एलिगेशन अभी कच्चा है तो है। ठीक है, चलिए चलिए, देखिए एक नया चीज सीखते हैं, देखो 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 देखो, सपोज ये कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस है डी, डी, ये पूरा डिस्टेंस है डी। इसी डिस्टेंस को मैंने दो तरीके से कवर किया। एक बार मेरा स्पीड था s1, दूसरे बार मेरा स्पीड था s2। ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये सेम डिस्टेंस को मैंने दो तरीके से कवर किया, एक बार मेरा स्पीड था s1, एक बार मेरा स्पीड था s2। और मुझे ये भी पता है कि मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया और मैंने दूसरे टाइम ट्रेवल किया, तो मुझे जो टोटल टाइम लगा ना, टोटल टाइम मतलब समझ रहे हो ना, एक बार S1 से ट्रेवल किया, एक बार S2 से, तो मेरा टोटल टाइम T था। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो ये मैंने क्या बताया, ये चीज देखो एक बार अच्छे से। आया? ठीक है, आया, ये चीज समझ में आया? ठीक है, देखो ये कोई डिस्टेंस है डी, उसको मैंने पहले S1 से ट्रेवल किया, फिर S2 से ट्रेवल किया, दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया, दो अलग अलग स्पीड से, अलग अलग स्पीड से। तो दोनों टाइम भी अलग अलग चाहिए होगा, ऑब्वियसली अगर आपका स्पीड अलग है तो टाइम अलग अलग चाहिए होगा। तो वो दोनों टाइम का सम है, दिस इज द सम ऑफ द टाइम। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सम ऑफ टाइम। ठीक है, टोटल टाइम भी लिख दिया है। तो ये जो टी है, मैं बोल सकता हूँ टाइम क्या होता है, टाइम इज डिस्टेंस बाई स्पीड प्लस अगेन डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये चीज समझ में आया, देखो तो, ये चीज समझ में आया ना। एक टाइम मैंने डी बाई S1 और दूसरा टाइम डी बाई S2, तो इज इक्वल टू टोटल टाइम। ठीक है, इसमें से डी को बाहर निकाल दो, फिर 1/, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू टी। तो इससे ये पता चलता है कि जो डिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा पता है, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इंटू टी, वेर टी इज द टोटल टाइम मतलब सम ऑफ द टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूला को लिख लो, इजी चीज है, लिख लो, बट ये फॉर्मूला चाहिए। वी कैन नॉट स्किप एनी एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज रेशियो से नहीं बन सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख के इसमें बोल दो, मुझे डन बोल दो, तब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, डोंट वरी। हो गया ना, डन को भी ठीक, ओके, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो मुझे ये पता चला कि अगर मैं एक ही डिस्टेंस को मैंने दो स्पीड से ट्रेवल किया, और तो मेरा जो डिस्टेंस होगा ना वो होगा S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 मल्टीप्लाइड बाई द टी। टी इज द टोटल टाइम जो लगा, टोटल टाइम जो लगा दोनों डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो, आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें कंडीशन ये है कि डिस्टेंस सेम ट्रेवल होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए।
लोगों को भूख लगने से कुछ बिस्किट बिस्किट खाते रहो। उपाय नहीं है यार, ये चैप्टर बड़ा है, इसको जल्दी समझा भी नहीं सकता मैं। डी वेरी नाइस। ना 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 आंसर डी। ओके डी वेरी नाइस वेरी नाइस। डी ओके ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, रोहन फिनिशेस ए जर्नी बाय स्कूटर इन 5 मिनट्स 5 आवर्स, मतलब टोटल टाइम उसको 5 घंटा लगा। ही ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी इतने स्पीड में और सेकेंड हाफ इतने स्पीड में। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ से क्या मतलब है कि दोनों डिस्टेंस सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो डिस्टेंस जो सेम है वो डिस्टेंस डी कितना है, इज इक्वल टू सेम डिस्टेंस डी कितना है, डी इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। तो S1 कितना है, 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20 इंटू टाइम, 5 घंटा। तो ये सारा ये काट दो, ये जीरो से ये जीरो, एक जीरो काट दो, तो यहाँ पे 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, तो मतलब 60, तो मतलब 60 किलोमीटर। तो ये तो एक ही डिस्टेंस है ना, एक ही डिस्टेंस 60 है, तो उसने तो दो हाफ है ना, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितने, 120। क्या आंसर दिया यार आप लोगों ने? What are you doing यार? স্যার আমি তো ভাবলাম আমারটা ভুল হয়ে গেছে এবারে। तुम्हारा ठीक है। अरे भाई ये जो डिस्टेंस है, ये जो फॉर्मूला से कैलकुलेट किया था डी, भाई ये तो एक ही डिस्टेंस है। तो भाई उसने तो दो दो अलग अलग चीज है ना, मैंने तो यहाँ पे डी ही निकाला है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? भाई भाई दो हाफ है ना, मतलब दो हाफ है ना, ये दो हाफ है, तो एक ही डिस्टेंस निकला है, तो दूसरा डिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो टोटल डिस्टेंस ही पूछा आया ना समझ में, है ना? जल्दी प्लीज, किसी को डाउट है इसमें? अब प्लीज आप लोग डाउट है तो जल्दी बताओ, मुझे भी मतलब मन नहीं है इतना लेट तक क्लास वास लेने का। ठीक है, समझ में आया ना, क्लियर है ना? ठीक है, बस इफ देयर इज अ डाउट यू टेल मी। ओके नाउ यू सी, उसने दोनों टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उसने दोनों जगह पे पहले हाफ सेकेंड हाफ, पहला हाफ ये हाफ और ये हाफ, ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, मतलब दोनों केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस सेम है दोनों केस में। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा 30:20, मतलब 3:2, उसका ठीक उल्टा रेशियो होगा टाइम का, 2:3। ठीक है, तो आपको बोला है कि टोटल टाइम 5 आवर्स है, मतलब ये टोटल टाइम कितना है, 2 + 3, 5 यूनिट का वैल्यू 5 घंटा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा होगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा होगा, 2 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा। तो 2 घंटा उसने कितने स्पीड में ट्रेवल किया है, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटा जाएगा तो डिस्टेंस कितना होगा, 60 किलोमीटर पर आवर। बट उसने इसी डिस्टेंस को 2 बार किया है ना, तो 120 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ये होगा आपको, ठीक है, क्लियर है ना? अब ये मत सोचना कि सर रेशियो से हो सकता था तो फॉर्मूला क्यों बताया, ऐसा नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन रेशियो से नहीं हो सकता है, बट रेशियो वाला मेथड भी जानना चाहिए। क्लियर है ना ये चीज? देखो रेशियो वाला मेथड में डाउट है तो बोलो, टेल मी, आई विल क्लियर योर डाउट। क्लियर है ना? नो डाउट, क्योंकि भाई दोनों जगह डिस्टेंस सेम है, दोनों जगह डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम होगा तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा ना, बस। और यहाँ पे टोटल टाइम 5 घंटा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा है, तो 2 घंटा उसने कितने स्पीड से किया, ये 3 कितना था, 30 था, 30 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटा जाएगा तो 60 जाएगा, सिंपल। तो 60 तो एक ही डिस्टेंस हुआ ना, तो दूसरा दो डिस्टेंस 120। ये वाला क्वेश्चन करो, आप लोग कैसे भी करो, डू एनी वे, बाय बाय दादा।
सी और डी सब अलग अलग आंसर आया तो क्या हो गया? देखो, a person walks a distance from A to B at 15 किलोमीटर पर आवर and from B to A to B to A मतलब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस it takes 3 hours to complete the journey मतलब टोटल टाइम 3 hours है, टोटल टाइम इज 3 hours, तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है S1 into S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 into टोटल टाइम, तो S1 into S2 कितना होगा? 15 into 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 30 45, और टोटल टाइम कितना लगा है? 3 घंटा, तो उसको काट दो, ये 15 और ये 15 कर दें, तो ये 30 किलोमीटर। इसका मतलब आपको क्या पूछा है? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी? 30 किलोमीटर। नहीं नहीं 15 नहीं 30 यार। क्यों इतना कंफ्यूज होते हो? ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, आप जब डिस्टेंस निकालोगे तो यही डिस्टेंस तो निकलेगा ना, यही डिस्टेंस तो निकलेगा, यही डिस्टेंस तो निकलेगा, तो वो तो 30 है। प्रियंका और सप्तऋषि, आप दोनों का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों भाई? सर हाँ मतलब बोलो। ये, ये 2 बार गया ना। 2 बार गया, 2 बार जाने दो उसको ना, क्या फर्क पड़ता है 2 बार गया? 2 बार जाने से भी डिस्टेंस तो डी ही निकल रहा है ना भाई, हाँ डिस्टेंस समझ। तो एक ही डिस्टेंस निकलता है, हम्म। डिस्टेंस तो एक ही ठीक है, मैं निकलता समझ है। गया। समझ गया ना? नहीं नहीं सच बोलो, समझ गया ना नहीं आप दो? समझा सही में। अरे देखो, एक एक बार S1 से गया, एक बार S2 से गया, लेकिन जो मेरा D जो निकल रहा है वो तो एक ही है ना, वो तो एक ही डिस्टेंस है, तो आपको तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि A से B तक डिस्टेंस कितना है, तो 15 कैसे होगा? वो 2 बार वाला डिस्टेंस नहीं निकलता है, एक बार वाला ही डिस्टेंस निकलता है। समझ में आया ना? हाँ ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में तो एक बार वाला ही निकालने बोला ना। ए टू बी मतलब क्या? ए टू बी मतलब एक ही डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? इसको मैं रेशियो से नहीं कर रहा हूँ, रेशियो से भी हो जाएगा, रेशियो से सेम होगा। देखो, वो जो स्पीड का रेशियो है उसका ठीक उल्टा होगा टाइम का रेशियो, और टोटल टाइम 3 आवर्स होगा, टोटल टाइम 3 आवर्स होगा, उस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन जैसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मैं ज्यादा नहीं करूंगा, और 2 क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद हो जाएगा सर, बहुत ज्यादा हो रहा है एक क्लास में, फर्स्ट क्लास है ना। इसके बाद और एक ही करेंगे, सी ओके, सी ओके, देखो, एक आदमी, ये सपोज डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस गया, फिर वापस आया, उसका 2 अलग अलग स्पीड था, टाइम उसका एक ही, टोटल टाइम लगा वो भी गिवन है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 मतलब 7.5 प्लस 5, 7.5 प्लस 5 कितना होता है? 12.5, टोटल टोटल टाइम कितना लगा? 5, तो ये 7.5 इंटू 5 कितना होता है? 7.5 इंटू 5 कितना होता है? 735, और 237.5 मतलब 375 बाई 125 इंटू 5, तो ये 25, और 25 से काटेंगे तो 12 और 15, 15, 15 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, आपको डाउट मत होना, अगर आपको ये पूछता ना कि आप ये बताओ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में कितना डिस्टेंस है, तब जाके 30 होता, तब 30 होता, बट यहाँ पे पूछा है कि वो एक बार कितना गया, तो 15 ही होगा। चलो ये वाला लास्ट क्वेश्चन करो, उसके बाद हो जाएगा, और नहीं चाहिए। आपको अगर टाइम मिलता है, आप हर एक क्वेश्चन को रेशियो से एक बार करके देख लेना, हो जाएगा सारा, पहले जो भी किया है।
क्या हो गया इसमें? देखो, दो लोग हैं, गोविंदा एक मिठुंदा, उन्होंने दोनों ने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, मतलब दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सम ऑफ देयर स्पीड पता है और टोटल टाइम टेकन ये भी पता है। मतलब अगर d इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, तो d पता है 30, ये नहीं पता है, बट सम तो पता है ना 70 इंटू टोटल टाइम पता है 2 आवर्स 6 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स 6 बाई 60 मिनट्स है ना। मतलब सॉरी 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 2 आवर्स 6 बाई 60 आवर्स, मतलब 2 1 बाई 10 आवर्स, मतलब 21 बाई 10 आवर्स। ठीक है, तो 21 बाई 10 आवर्स। अभी देखो इसको, ये 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 7 से ये 3 बार कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो S1 इंटू S2 क्या होगा? 10 20 30 हजार, हजार होगा। ठीक है, और आपको पता है दोनों का सम कितना है? 70। आप ऐसा दो नंबर बोलो जिनका प्रोडक्ट 1000 है और सम 70 है, टेल मी। फिफ्टी एंड 20, सिंपल, इतना तो इजी है, सिंपल है ना। एक स्पीड होगा 50 और एक स्पीड होगा 20। 50 और 20 है जो सम 70 है और मल्टीप्लीकेशन 1000 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30। प्रियंका वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, आया ना समझ में? समझ में आया कि नहीं बोलो तो ये क्वेश्चन, यस आ गया ना? बहुत ज्यादा टफ नहीं था। और आप इसमें एग्री करते हो ना, इस क्वेश्चन को रेशियो से नहीं बना सकते? डू एग्री? यस, इस क्वेश्चन को हम रेशियो से नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन, कुछ गिवन होने से रेशियो से बनाएंगे। सिर्फ आपको ये बोल के रखा है कि टाइम कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है। आप डिस्टेंस कांस्टेंट से क्या कर लोगे? आपको टाइम का रेशियो पता है क्या? नहीं पता। स्पीड का रेशियो पता है? नहीं पता। तो कुछ उखाड़ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, इसीलिए, ताकि हर एक क्वेश्चन फॉर्मूला से निकल जाता है। ठीक है, If there is any सर, doubt, हाँ, बोलो। ये जो मल्टीप्लिकेशन और सम का जो आया ना, जैसे हम लोग ये तो देख के मालूम चल गया 50 और 20, अगर कुछ ऊट पटांग नंबर आ गया तब? ऊटपटांग नंबर नहीं आएगा। अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे? और ज्यादा छोड़ दिमाग देंगे। लगाएंगे? नहीं नहीं, और दिमाग लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल से तो आ ही जाता है हमेशा। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन स्टे बैक एंड आस्क मी, अदरवाइज क्लास इज ओवर। थैंक यू, बाय बाय।